संभल में वक्फ के नाम पर फर्जी कागज दिखाने वालों का डब्बा गोल होने वाला है। ओवैसी जो कागज सर्कुलेट कर पुलिस चौकी का निर्माण रोकने की मांग कर रहे थे, वो कागज जांच में फर्जी पाए गए हैं। संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट में चौंकाने वाली बातें पता चली हैं। संभल के मुस्लिम मोहल्लों में हिंदू तीर्थों के जीर्णोद्धार का तेजी से काम चल रहा है। जामा मस्जिद के सामने चौकी का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। दरअसल संभल में एक बड़ी तैयारी हो रही है। वो क्यों हो रही है, इस रिपोर्ट से समझिए। क्या संभल में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है? संभल में वो कौन सी जगह है जहां भगवान कल्कि जन्म लेंगे? इसके पौराणिक और ऐतिहासिक प्रमाण क्या हैं? पहला प्रमाण श्रीमद् भागवत पुराण, दूसरा प्रमाण स्कंद पुराण, तीसरा प्रमाण गरुड़ पुराण, चौथा प्रमाण अग्नि पुराण, पांचवा प्रमाण भविष्य पुराण, छठा प्रमाण कल्कि पुराण, सातवां प्रमाण सिखों का दशम ग्रंथ। देश के 100 करोड़ हिंदू ये जानने के लिए उत्साहित हैं कि वो पल कब आएंगे जब उन्हें संभल में भगवान कल्कि के दर्शन होंगे। 500 साल बाद, 5000 साल बाद या 5 लाख साल बाद? इस बारे में सबसे स्पष्ट जानकारी श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है, जहां लिखा है, अथासो युग संध्यायाम दशु प्रयेषु राजसु जनिता विष्णु यशतो नामना कल्किर जगतपति है। मतलब 2 युगों कलयुग और सतयुग के संयोग पर भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और यश के पुत्र बनेंगे। यह ऐसा समय होगा जब पृथ्वी पर शासन करने वाले सभी शासक जनहित के काम करने के बजाय लूट खसोट और अत्याचार में लिप्त होंगे। कलयुग और सतयुग का वो संधिकाल कब आएगा जब कल्कि अवतार होगा? पुराणों में कलयुग की शुरुआत तब से मानी जाती है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर बैकुंठ रवाना हुए थे। पुराणों के मुताबिक कलयुग 4,32,000 साल तक चलेगा। भगवान कल्कि कलयुग में ही अवतार लेंगे और दुष्टों का नाश करेंगे। जब वो बैकुंठ प्रस्थान करेंगे तब से सतयुग की शुरुआत मानी जाएगी। स्कंद पुराण में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं। वहां कल्कि अवतार के बारे में लिखा है, कलयुग में जब विधर्मियों का अत्याचार चरम पर होगा तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। कल्कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार होंगे। वो युद्ध की 64 कलाओं में पारंगत होंगे। उनके एक हाथ में धनुष होगा, दूसरे हाथ में चांदी की तरह चमचमाती तलवार होगी। अब आपके मन में उत्सुकता होगी कि भगवान कल्कि पृथ्वी लोक में सतयुग का प्रारंभ कैसे करेंगे, किस वाहन में सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। पुराणों में ऋषि मुनि हजारों साल पहले ही इसका जवाब दे चुके हैं। अश्वमाशु गमश्रहै देवदत्तम जगतपति असीना साधु मनष्ट ऐश्वर्या गुणान्वितः विचारना सुना क्षौण्यः हयेना प्रतिम द्युतिः नृपलिंगच्छोदो दस्युन कोटिशो निहनिष्यति। भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा जिसका नाम देवदत्त होगा, जिसकी ऊंचाई 7 फुट से ज्यादा और लंबाई 10 फुट होगी। राजा दशरथ के रथ की तरह देवदत्त भी 10 दिशाओं में समान गति से दौड़ सकेगा। उसी पर सवार होकर भगवान कल्कि लीला दिखाएंगे और 8 विशेष गुणों से दुष्टों का अंत करेंगे। अब सनातनी ये जानने के लिए लालायित होंगे कि भगवान कल्कि को ये विशेष शक्तियां कैसे मिलेंगी। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि शिव साधना करेंगे। उनकी साधना से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। उन्हें सफेद रंग का घोड़ा देवदत्त भेंट करेंगे। उन्हें एक शक्तिशाली तलवार भेंट करेंगे जिसमें रत्न जड़े होंगे। भगवान कल्कि को शिवजी एक तोता भी भेंट करेंगे जिसका नाम शुक होगा। यह तोता दैवीय गुणों से संपन्न होगा और अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सारी जानकारी समय समय पर भगवान कल्कि को देगा।
भगवान कल्कि जब धरती पर आएंगे तो देवी देवता, संत और धर्मात्मा, राजा प्रसन्न होकर उन्हें कवच और अन्य शक्तियां उपहार में देंगे। पुराणों में लिखा है कि भगवान कल्कि संभल में बाल स्वरूप में अवतार लेंगे और उन्हें शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा यहीं दी जाएगी, जैसे भगवान राम को दी गई थी। स्कंद पुराण के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु परशुराम होंगे, उनके पुरोहित महर्षि याज्ञवल्क्य होंगे। संभल में अवतार लेने के बाद भगवान कल्कि दुष्टों का कैसे संहार करेंगे, इसका वर्णन भी भविष्य पुराण में है। इसके मुताबिक भगवान कल्कि जब देवदत्त घोड़े पर सवार होकर देवलोक से आएंगे तो शंखनाद करेंगे। उसी शंख ध्वनि से असीम ऊर्जा प्रभावित होगी, जिससे विधर्मियों और दुष्टों का नाश हो जाएगा। वो अपने घोड़े से सभी जगह भ्रमण करेंगे। वो धर्म और सज्जनता का ढोंग करने वाले विधर्मियों को तुरंत पहचान लेंगे और उनका नाश करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। भगवान कल्कि सभी दैवीय गुणों से संपन्न होंगे। जब भगवान कल्कि की लीला का पहला चरण खत्म होगा तो कैसा बदलाव लोगों को महसूस होगा, इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें अध्याय में है। अथ तेषां भविष्यन्ति मनासि विशदानि वै वासुदेवांगारति पुण्य गंधानि लक्ष स्पर्शम पूर्जान पादानम वै हतेषु खिलदस्यसु। सभी दुष्टों के मारे जाने के बाद लोगों को हवाओं में चंदन की पवित्र खुशबू महसूस होगी, जिसके प्रभाव से उनके मन पारलौकिक रूप से शुद्ध हो जाएंगे। उनमें त्याग और तप की भावना जागृत होगी। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इस युगांतकारी परिवर्तन के सृजनकर्ता भगवान कल्कि जहां जन्म लेंगे वो यूपी का संभल ही होगा। पुराणों में लिखा है कि जिस नगर में भगवान कल्कि अवतार लेंगे वहां 68 तीर्थ, 19 कूप, 36 पूरे और 52 सराय होंगी। ये जगह यूपी के संभल से बिल्कुल मिलती जुलती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम 1037 साल पुराने संभल के इस नक्शे को देख लीजिए। इसमें 68 तीर्थ और 19 कूप का स्पष्ट वर्णन है। यहां अर्क कुंड यानी सूर्य कुंड के उत्तर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। यह जगह प्राचीन हरिमंदिर है। इसके चारों तरफ जो 68 तीर्थ और 19 कूप हैं, वो 2-2 कोस की दूरी पर हैं। 14 दिसंबर से संभल में पुराने तीर्थों और कूपों की खुदाई शुरू हुई। एएसआई के सर्वे और प्रशासन की खुदाई में अब तक महामृत्युंजय कूप, प्राचीन कृष्ण कूप, चतुर्मुख ब्रह्म कूप, अमृत कूप, ऋषिकेश कूप, अभी तक आपने पुराणों के आधार पर भगवान कल्कि के अवतार से जुड़े प्रमाण देखे। अब ऐतिहासिक प्रमाण देखिए। यह नक्शा शक संवत 987 का है। इसके बीचों बीच में हरिमंदिर बना हुआ है। इसका परकोटा बिल्कुल वैसा ही है जैसा संभल की जामा मस्जिद का है। इसी नक्शे में संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप की लिस्ट भी दी गई है। अब तक की खुदाई में जो खंडित तीर्थ और कूप मिले हैं वो बिल्कुल इस नक्शे में दी गई लिस्ट से मिलते जुलते हैं। अब सवाल उठता है कि जैसे भगवान राम का जन्म राजा दशरथ के यहां हुआ था, वैसे भगवान कल्कि का जन्म किसके घर होगा? इसके प्रमाण श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में मिलते हैं। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशस्य कल्किः प्रादुर्भविष्यति। मतलब संभल गांव में विष्णु यश नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण होंगे जो अपने धर्म कर्म से बहुत कीर्ति और मान अर्जित करेंगे। उनका हृदय बड़ा उदार होगा और उन्हीं के घर कल्कि भगवान अवतरण लेंगे। इसका उल्लेख पुराणों में है। इसका उल्लेख ऋषि मुनियों ने किया है। इसका उल्लेख बहुत वरिष्ठ तपोनिष्ठ संतों ने किया है। संभल, ये संभल वो संभल है जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का 10वां अंतिम अवतार श्री कल्कि नारायण के रूप में अवतार लेगा। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में है, भविष्य पुराण में है, श्री कल्कि पुराण में है और श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत का एक बहुत ही प्रसिद्ध विख्यात श्लोक है कि यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतं संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी
कि संभल नामक ग्राम, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ, ये भी मेंशन है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत बोल रही है। विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ संभल ग्राम मुखस्य, ये संभल का जो नाम है ये मेंशन है उसमें। तीर्थ और कूपों की बात के अलावा स्कंद पुराण में एक और प्रमाण उस जगह के बारे में है जहां भगवान कल्कि का अवतार होना है। वो नगर गंगा नदी और रामगंगा नदी के बीच बसा होगा। गंगा उस छोर के दक्षिण दिशा में बहती होंगी। ये जगह यूपी के संभल से बिल्कुल मेल खाती है, क्योंकि राजस्थान और ओडिशा में जो संभल है वहां ये दोनों नदियां नहीं बहती। अब आपकी उत्सुकता होगी कि वो तारीख कौन सी होगी जब भगवान कल्कि संभल में जन्म लेंगे। उन अलौकिक क्षणों का स्पष्ट वर्णन भी श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें अध्याय में है। जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। यह संयोग सावन महीने की शुक्ल पंचमी को बनेगा। मतलब भगवान कल्कि सावन की शुक्ल पंचमी को पुष्य नक्षत्र में उस दिन अवतार लेंगे जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ प्रवेश करेंगे। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। उससे पहले उनके 9 अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध के रूप में हो चुके हैं। जानकारों के मुताबिक संभल में कल्कि अवतार से पहले जमकर उथल पुथल होगी। उसकी पहचान बदल जाएगी, नाम भी बदल जाएगा। संभल को सत्यव्रत नगर के नाम से जाना जाएगा। जिस जगह भगवान कल्कि का अवतार होगा उस संभल को पहचानेंगे कैसे? तो उसमें कहा गया है कि जिस संभल में भगवान कल्कि आएंगे उस संभल को सतयुग में सत्यव्रत नाम से जाना जाएगा। जब त्रेता युग आएगा तो उसको महदगिरी नाम से जाना जाएगा। जब द्वापर आएगा तो उसमें पिंगल द्वीप के नाम से जाना जाएगा। और जब कलयुग आएगा, भगवान कृष्ण के यहां से प्रस्थान करने के बाद कलयुग आएगा तो इस स्थान को संभल नाम से जानेंगे। और ये संभल नहीं है, ये बड़ा शाह शंभू से संभल बना है। शंभुलेश्वर महादेव शंभू, संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। तो ये कलयुग में संभल के नाम से जाना जाएगा। अब इस संभल की और क्या पहचान होंगी? यह भी इसका उल्लेख है कि जिस संभल में भगवान कल्कि अवतार लेंगे उसमें 68 तीर्थ होंगे। 68 तीर्थ होंगे जो आदि काल में ब्रह्मा के द्वारा स्थापित किए जाएंगे। संभल के सत्यव्रत नगर में बदलने की शुरुआत हो चुकी है। विवादित जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बन रही है, जिसका नाम सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी रखा गया है। भाईजान को पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत सुनकर 440 वोल्ट का करंट लगा है। चौकी जिस जमीन पर बन रही है, भाईजान उसे वक्फ की जमीन बता रहे हैं। ओवैसी सत्यव्रत पुलिस चौकी पर छाती सिर्फ इसलिए कूट रहे हैं ताकि 2027 में इसी बहाने मुस्लिम वोट की फसल काट सकें। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। अब वक्फ की सच्चाई क्या है? दावा किया जा रहा है कि संभल शहर के आसपास की 4 किलोमीटर जमीन वक्फ की है। जब कोई जमीन को वक्फ करता है तो उस पर मालिकाना हक उसका होना चाहिए। संभल के 4 किलोमीटर के दायरे में तमाम मंदिर, सराय और निजी आवास या सरकारी दफ्तर हैं। ऐसे में यह दावा हवाई ज्यादा लगता है। दूसरे की जमीन को कोई वक्फ कैसे कर सकता है? 1947 से ही यह जमीन नगर पालिका की जमीन के रूप में दर्ज है। देखिए, इस तरह कभी भी कोई वक्फ नहीं करता है। उस व्यक्ति का स्वामित्व होता है और स्वामित्व के उपरांत ही वक्फ होता है। तो स्वामित्व का कोई भी दस्तावेज उसके साथ नहीं लगा। और आप स्वयं सोचिए कि 4-4 किलोमीटर का एरिया दूर बाउंड्री और उसके बीच की सारी प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी, सरकारी, आध्यात्मिक,
धार्मिक महत्व की जो भी चीज़ें, इसका अर्थ तो है पूरा शहरी, एक तरह से ज़्यादातर शहर जो है उसकी हजारों बीघा जो भूमि है वही वक्फ हो गई है। सत्यव्रत पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ भूमि होने का दावा करने वाले कुछ लोग अंग्रेजों के जमाने में बनी कोतवाली और तहसील को भी वक्फ की जमीन बता रहे हैं। ऐसी अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर रही है और जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी, जिससे अफवाहों पर ब्रेक लग सके। वर्तमान में जो सत्यव्रत पुलिस चौकी है, जिसका निर्माण ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, उस जगह पे वक्फ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया गया था। उस दावे को उस कमेटी के द्वारा जांच की गई कागजों के आधार पर यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि वो फर्जी कागज है, वो अनरजिस्टर्ड कागज है। यह भी स्पष्ट करना अनिवार्य है कि वहाँ पे किसी प्रकार की कोई वक्फ की लैंड नहीं है। ओवैसी को सत्यव्रत चौकी से दिक्कत है, अखिलेश को खुदाई से दिक्कत है, राहुल गांधी को पत्थरबाजों पर केस दर्ज होने से दिक्कत है क्योंकि वो संभल में सिर्फ वोट देख रहे हैं। योगी संभल में सनातन की वो निशानियां देख रहे हैं जिन्हें मुगलों ने खंडित करने का पाप किया था। अब सर्वे रिपोर्ट से भी इस पर मुहर लग रही है। हालांकि अभी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। जामा मस्जिद में 2 आले मिले हैं, दोनों में घंटियों के निशान हैं जो मंदिरों में होते हैं। वट वृक्ष मिला है, हिंदू धर्म में वट पूजा की जाती है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर दावा किया जा रहा है कि वहां 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। कमल के फूल की आकृति के ऊपर नक्काशीदार कलश मिलने का दावा किया जा रहा है। मंदिर के भीतर वाले खंभों पर शेषनाग जैसी आकृति मिलने का भी दावा किया गया है। इसके अलावा 1200 फोटो और 4.5 घंटे की रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसा है जिससे मुहर लग जाएगी कि यही हरिहर मंदिर है जहां भगवान कल्कि का अवतार होना है। मस्जिद के गुंबद में एक झूमर लगा है जिसे चेन से लटकाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ऐसी चेन का इस्तेमाल मंदिर में घंटा लटकाने के लिए किया जाता है। मस्जिद में एक कुआं मिला है जिसका आधा हिस्सा अंदर और आधा बाहर है। जहां भी प्राचीन मंदिर होता है वहां कुआं जरूर होता है, जबकि मस्जिद में वुजू खाना होता है, कुआं नहीं। जामा मस्जिद एआई संरक्षित मॉन्यूमेंट है। यहां उनकी परमिशन के बिना कोई कंस्ट्रक्शन और रिपेयर वर्क नहीं हो सकता, लेकिन सर्वे रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कई जगह पुराने कंस्ट्रक्शन को बदला है, नए कंस्ट्रक्शन कराए हैं। जहां मंदिर से जुड़ी निशानियां हैं उन्हें प्लास्टर चढ़ाकर और पेंट करके छुपाने का प्रयास किया गया है। ऐसा सिर्फ जामा मस्जिद में ही नहीं, पूरे संभल में किया गया है। कूपों को दबा दिया गया, मंदिरों को बंद कर दिया गया, तीर्थों को तहस नहस कर दिया गया। लेकिन सच को आखिर कब तक दबाया जा सकता है? सत्य एक दिन प्रकट होता ही है। अब तक की खुदाई में 15 प्राचीन कूप मिल चुके हैं। इनमें 28 से ज्यादा तीर्थों और कई प्राचीन मंदिरों का एएसआई सर्वे कर चुकी है। भद्रका आश्रम तीर्थ, स्वर्गदीप तीर्थ, चक्रपाणी तीर्थ, प्राचीन शमशान तीर्थ, शंभलेश्वर मंदिर और राधा कृष्ण मंदिर। संभल में जो महामृत्युंजय कूप मिला है उसका वर्णन स्कंद पुराण में भी है। यह प्राचीन और वैदिक कूप संभल की जामा मस्जिद से सिर्फ 200 मीटर दूर है। यह संभल के मोहल्ला कोट पूर्वी में मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास है। इसे मृत्यु कूप कहा जाता है। पुराणों में इसका जिक्र कैसे किया गया है वो भी जान लीजिए। विमलेशादुदत्तरः कूपो वै मृत्यु संज्ञकः अत्र स्नात्यावा महाकाल राचनम सकल सिद्धिदम। अर्थात विमलेश के उत्तर में मृत्यु नामक एक कुआं है। यहां स्नान करने और पूजा करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कहा जाता है इसका निर्माण खुद ब्रह्मा जी ने किया था। इसके पानी से स्नान करने से मोक्ष मिलता है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं। 20 साल पहले तक इसमें पानी था। यहीं से जल लेकर हिंदू हरिहर मंदिर में चढ़ाया करते थे। ये उन 19 कूपों में से एक था जिनका उल्लेख पुराणों में है। तीर्थराज संभल ऐतिहासिक पौराणिक नगरी, उसी में से 19 कूप और 68 तीर्थ में से एक मृत्यु कूप की यहाँ खुदाई चल रही है नगर पालिका द्वारा। और जैसी कि मांग हमारी रही है कि संभल को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है, पर्यटन नगरी के रूप में घोषित किया है, उसी के क्रम में सरकार जो है यहाँ पे काम कर रही है। महज 200 मीटर की दूरी पर हरि मंदिर से ये स्थान है। कहते हैं कि जब इसके दर्शन और स्नान मात्र से ही हजारों पातक नष्ट हो जाया करते थे। मृत्युंजय कूप में हिंदुओं ने पूजा पाठ शुरू कर दिया है। कूप के किनारे रोज दिया जलाया जा रहा है। महामृत्युंजय कूप मिलने से हिंदुओं में, खास तौर पर महिलाओं में खुशी की लहर है। एएसआई ने संभल में प्राचीन कृष्ण कूप की भी खोज की है।
कृष्णकूप कल्की मंदिर के बाहर परकोटे के पास मिला है। इसका सर्वे करने के बाद साफ सफाई कराई जा चुकी है। कल्की मंदिर के गुंबद की भी फोटोग्राफी एएसआई ने की है। संभल के आलमसराय में एक और कूप मिला है जिसे चतुर्मुख ब्रह्मकूप कहा जाता है। इसका जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो चुका है।